मैंने तो वोट डाला है और जिसको वोट डाले उसको जिताने की सोच है। निश्चित रूप से आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत ही कौन। तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हर मतदाता से, हर नागरिक से कहूँगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने इलाके में अच्छा काम करने वाला, मेहनती, ईमानदार और अच्छे शख्सियत को जो आपके बीच में रहे उसे आप चयनित करें। पिछले 1 महीने से लगातार गांव में, शहर के अंदर घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। मैं पिछले 1 महीने से लगभग पिछले 10 सालों से जनता के बीच में हूँ और निश्चित तौर पे इस दफ़ा बहुत लोगों का प्रेम प्यार मिल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में। पूरे हरियाणा की राजनीति आपने देखी पिछले 5 साल के अंदर, किस तरीके का माहौल पूरे हरियाणा में भी आपको लग रहा है? देखिए, हरियाणा में हमेशा ही क्षेत्रीय राजनीति रही है, लेकिन पिछले 2 दशकों से राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी ने हरियाणा को रूल किया और आज हरियाणा का हर आदमी ये जानता है कि इन लोगों ने हरियाणा को तबाह किया है। कुछ लोग दिल्ली और गुजरात से सरकारें चलाया करते थे। पहले गांव की चौपाल से सरकार चलती थी, चौधरी देवीलाल जी के राज में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, और उसके बाद लोगों को ठगा सा महसूस किया कि गुजरात के लोग सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के लोग सरकार चला रहे हैं। अब हरियाणा का हर नागरिक चाहता है उसी तरीके से, जिस तरीके से चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी सरकारें चलाया करते थे, गांव की चौपाल से सरकार चलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ बहुत ज़बरदस्त अंडरकरंट वेव है इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। आने वाली 8 तारीख को परिणाम जो है वो क्षेत्रीय दलों के पक्ष में होंगे। किस तरीके से देखते हैं? आपके भाई भी हैं और आपके भतीजे हैं जो चुनावी मैदान में, कितना आप चैलेंज मानेंगे? देखिए, मैं तो कोई चैलेंज नहीं मानता। दोनों मेरे से अजीज़ हैं, मेरे से छोटे हैं। मेरा भाई तो अपनी सासू के पास ही रहता था, यहाँ कभी आया है नहीं, और भतीजे को अब ये पिकनिक बनाने आया है। आज शाम को 6 बजे चला जाएगा, उसके बाद जनता में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं 40 साल बीच में रहूँगा। वो 40 साल की, वो तो कह भी रहे थे कि हम खट्टर की झोली में नहीं बैठेंगे, यमुना पार करेंगे और आके खट्टर साहब की झोली में बैठे कि नहीं बैठे हैं। और जिस चाबी से बोल के विकास करेंगे उसी चाबी से खजाना लूट के खा के। हम लोगों को पता है। देखिए, राजनीतिक तौर हमेशा आपने कभी राजनीति करनी है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। इन लोगों का कोई विजन नहीं है। ये लोग वहाँ सिर्फ अपने टीआरपी लेने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। इनका कोई पक्का ठैया नहीं है। हर इंसान का और हर किसान का पक्का ठैया है। इन चाबी वाला कोई ठैया नहीं। ठीक है भाई साहब, कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर आपने वोट पोल कर दिया? देखिए, मेरी लड़ाई नहीं थी, मेरा 10 साल का संघर्ष था। इस इलाके की जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे जनता पे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि 10 साल सेवा की है, तो आज जहाँ कहीं जाता हूँ लोग यही कहते हैं इस बार अजय तेरी मदद करेंगे, तुझे बनाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों की लड़ाई है, जो मैंने 10 साल लोगों की लड़ी है, अब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आफ्टर पोल INLD और आदित्य दोनों किसके साथ जाएंगे? देखिए, आफ्टर पोल हमारे जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा है कि हम चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा जो काम है, और जनता भी चाहती है कि दोबारा क्षेत्रीय दल का राज आए, चौधरी देवीलाल जी का राज आए। लोक राज और लोक लाज से चलता है, और अब अभय सिंह जी ने उसमें लोक राय जोड़ी है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जनता का राज आए। तो जनता के राज के लिए हम खुद लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। मैं हमेशा ये कहीं पे भी हूँ, जब मतदान का दिन होता है तो हर हालत में अपने गांव में आता हूँ और अपना वोट कास्ट करता हूँ। एक वोट से ही देश और प्रदेश का फैसला होता है कि किसके पक्ष की सरकार बने। आज भी अपना वोट डालने आए, अपनी सरकार बनाने आए। सरकार को लेकर की कहोगे सर? क्योंकि एक तरफ जेजेपी भी बड़ा दावे ठोक रही है, दूसरी कांग्रेस ठोक रही है, बीजेपी ठोक रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? जेजेपी का तो जमानत भी नहीं बचेगी और कांग्रेस सत्ता से दूर चलेगी। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार नहीं है, अच्छे लोग नहीं है जिनको टिकट दे करके चुनाव लड़ा सके। भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया। आज से 6 महीने पहले लोग इंतजार कर रहे थे कब चुनाव होगा।
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उभर करके आएगी और हम ही सरकार में। रणजीत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। रणजीत उसको लेकर चौटाला क्या? से ये पूछो आप हाँ, कि आप कौन सी पार्टी हो। वो कह रहे हैं मेरे लोग तय करेंगे। पहले उससे पूछो तो सही भी आपकी पार्टी कौन सी है। कल तक तो मनोहर लाल खट्टर को चौधरी देवीलाल से बड़ा नेता मानता था, आज कांग्रेस की बात करता है, और जब हम सरकार बनाएंगे तो चौटाला साहब की बात करेगा। ये पुरानी आदत है उस व्यक्ति की, वो तो दाव लगाना चाहता है। ये पिछली बारी दाव जो लगा था ये मैंने लगवाया था, मेरी वजह से एमएलए बना था। अब सपने लेने छोड़ दे तो ज्यादा अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि मेरा वर्चस्व बहुत है और मैं आसपास की सीटों पे काफी जो है वो इफेक्ट दे रहा हूँ। अरे तो 8 को मैम निकल जाएगा, क्यों जोर लगा रहे थे उनके लिए इतना। चौटाला साहब, भूपेंद्र हुड्डा भी आज मैदान में है, नायब सैनी की क्या स्थिति देखते हैं? पूरे हरियाणा की क्या स्थिति देखते हैं सर आप? मैंने तुम्हें बता तो दिया, अब लिख के दूं क्या तुम लोगों को भी सरकार हमारी बनेगी। हुड्डा और भाजपा दोनों सत्ता से बाहर हैं, भाजपा सत्ता से बाहर है, हुड्डा सत्ता से दूर है। इलाहाबाद में भी एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम हो रहा है। बिल्कुल, इलाहाबाद की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और अब की बार भी बड़े मार्जिन के साथ जीतूंगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।